घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे देश का पहला आईपीडी टावर जयपुर में बन रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 24 मंजिला ये टावर, जिसमें एयर लिफ्टिंग की व्यवस्था भी रहेगी। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो एयर लिफ्ट भी मरीज को किया जा सकता है। एक बड़ा टावर, 588 करोड़ की यह योजना, और मुख्यमंत्री का दावा है कि देश में पहली बार ऐसा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल को लेकर के राजस्थान सरकार बहुत सजग है। फ्री मेडिसिन, फ्री जांच के बाद अब एक क्रांतिकारी योजना, हमारी चिरंजीवी योजना, और जो मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए हैं, वो भी अगर चिरंजीवी योजना की तर्ज पे करते हैं तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखूंगा। लेकिन उधर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि जो आईपीडी टावर आ रहा है उसका तो हम स्वागत करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बजट कहां से आएगा? इसके जवाब में भी सरकार ने कहा है कि ये व्यवस्था सारी हमने की हुई है। 125 करोड़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी रहूंगा और उसके दरमियान बताएंगे भी। 125 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी, 100 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड, 50 करोड़ रुपए जेडीए, 96 करोड़ रुपए मेडिकल एंड हेल्थ, और 35 करोड़ रुपए अदर रिसोर्सेज से ये पैसे जुटाए जाएंगे। 3 साल के आसपास इसमें समय लगेगा, लेकिन 1 से 1.25 साल के बीच ही करीब 12 मंजिल तैयार करके और पहली बार उन्हें शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम चर्चा शुरू करेंगे क्यों बीजेपी सवाल उठा रही है और क्या वास्तव में चिरंजीव योजना की अभी दरकार पूरे देश को है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ हुकुम मीना जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ आप लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ आप सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, अभी तक जो भी राजस्थान के अंदर योजनाएं आई है वो धरातल पर नहीं उतरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को संशय है। क्योंकि कोई भी विकास का काम होता है तो एक तो भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है। राजस्थान के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आई है उसमें भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होता है। अब जो आप 586 करोड़ रुपए का जो बता रहे हैं, उसमें से अभी शायद 12 मंजिल का जो उसमें 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 300 करोड़ रुपए में से सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फर्स्ट फेज में 75 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के जो पैसे लगेंगे तो कहीं वही लग के कहीं ये स्टॉप नहीं हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को संशय है, क्योंकि केंद्र सरकार का पैसा ये सदुपयोग, क्योंकि जल मिशन के अंदर हमने 11,000 करोड़ रुपए राजस्थान में भेजे, लेकिन जल मिशन का जो पैसा है वो इन्होंने उपयोग में नहीं किया। तो इसी तरीके से हो सकता है कि ये जो आईपीडी जो टावर बना रहे हैं उसके अंदर भी यही चीज हो, क्योंकि आज रिंग रोड के अंदर आज नितिन गडकरी जी ने बोला है कि भाई आप हमें जमीन एक्वायर करके दीजिए, पैसा हम देंगे, लेकिन ये जमीन एक्वायर कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें संशय है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा या अधूरा रहेगा, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो भ्रष्टाचार में है। क्यों हर क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार की वजह से ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, इसलिए हमें डाउटफुल है। आज चिरंजीवी योजना के लिए भी आप बात करते हो, चिरंजीवी योजना इन्होंने 5 लाख से 10 लाख की योजना की है कि साहब हमने 5 लाख से 10 लाख को कवर किया। लेकिन मैं योगेंद्र जी बताना चाह रहा हूं, चिरंजीवी योजना के अंदर अभी ये स्थिति है कि राजस्थान के जो टॉप हॉस्पिटल है उसके अंदर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। आप अगर जयपुर के टॉप 10 हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो वो साफ मना कर देते हैं चिरंजीवी योजना के लिए कि साहब अगर आप चिरंजीवी योजना के अंदर लाभ लेना चाहते हो तो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट मत होइए, क्योंकि उन्होंने जो 10 लाख रुपए निर्धारित किए तो वो 10 लाख रुपए ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट हो गया 10 लाख रुपए खर्च कर दो, लेकिन पर्टिकुलर आइटम वाइज में उन्होंने रेट डिसाइड कर रखी है। वो आइटम की जो कॉस्ट हॉस्पिटल को पोसाती नहीं है, मान लो 35,000 रुपए का ऑपरेशन है, उसकी इन्होंने 20,000 रुपए की कॉस्ट रखी है। तो जब 20,000 रुपए हॉस्पिटल में जब वो 40,000 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है तो वो हॉस्पिटल क्यों लेगा? तो इस तरह की योजनाओं की वजह से हम नहीं मानते कि ये सक्सेस हो पाएगा। जी चलिए, मैं हुकुम जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को जो संदेह है वो आपने सुना जी, क्या कहेंगे इस पे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार जो पहली बार देश का फर्स्ट नंबर का जो आईपीडी टावर स्टार्ट करने जा रही है, और कहें तो विश्व का 4थे नंबर का ये आईपीडी टावर है, जिसमें 1200 बेड का होगा और 120 जो है वो ऑपरेशन थिएटर होंगे इसमें, और इसमें हेलीपैड भी ऊपर होगा। तो ये जो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील, कितनी सजग है। और ये मॉडल जो बन रहा है ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, और ये
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, क्योंकि कई गंभीर और आम बीमारियों को इसमें मंथन किया जाएगा, इसका इलाज किया जाएगा। यहाँ पर जो हृदय प्रत्यारोपण जैसी समस्याएं, गंभीर समस्याएं होती है, वहाँ पर ऐसी आईपीडी टावरों की जरूरत है। तो इसमें, और ये कह रहे हैं कि धरातल पर काम नहीं होते, वो तो देखो होने के बाद अभी स्टार्ट किया राजस्थान सरकार ने। कोई भी चीज जो लागू की है वो पूरी धरातल पर उतरी है। और बीजेपी का हमेशा यही रहा है कि वो ब्लेम किस तरीके से करे कांग्रेस सरकार को, उनका आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाते रहते हैं। वो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस महंगाई के दौर में आम जनता को कैसे राहत मिलेगी। इस महंगाई के दौर में जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने निःशुल्क दवा योजना शुरू की है। निश्चित सारी जांचें फ्री होंगी, आपके एसएमएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें सारी जांचें आपकी फ्री होंगी। तो आम आदमी अपना इलाज बहुत अच्छी तरीके से करवा सकता है। तो मैं आऊंगा मैं आपके पास में। चलिए हुकुम जी लौटूंगा, मैं योगेंद्र पंचोली जी के पास में जाना चाहूंगा, हमारे सहयोगी हैं। योगेंद्र, क्या लगता है आपको, ये एक हमारे यहाँ पे एक राजनीति का एक वो लगता है कि एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो योजना लेके आते हैं तो पहले धीरे से स्वागत करके फिर उसके बाद में वही कुछ ना कुछ उसमें मेन म्यूक निकाल करके, और उसकी कमजोरी ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, अपोजिशन का काम है। लेकिन ऐसा बीजेपी का जो संदेह है उसको लेकर के कुछ कहेंगे, या मुख्यमंत्री ने वहां गिनाया सारा कि ये पैसा कहां से और कैसे आएगा और कैसे करना, कुछ प्लानिंग दी है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 600 करोड़ रुपए अगर खर्च होते हैं, क्योंकि मन से ही जब खुद सांदी धारीवाल जो यूडीएच मंत्री हैं वो यही बात कह रहे थे कि शुरुआत में जब पूछा गया महेश जोशी जी से और रघु शर्मा जी से कि पैसे की व्यवस्था कितनी है, तो केवल उन्होंने बोला कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास केवल 96 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद सारी चीजें हुई, यूडीएच मंत्री ने भी प्रयास किए, स्मार्ट सिटी से 125 करोड़ रुपए, आवासन मंडल से 100 करोड़ का, और इसके अलावा हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है उनसे 96 करोड़ रुपए, तमाम लगभग जो कॉस्ट, क्योंकि इसमें यही रखा गया था कि अगर किसी भी राज्य की अगर स्थिति को ठीक करना है तो उसका जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है उसे ठीक करना होगा, उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीजें हैं। तो सरकार ये चीज भी मानती है कि पैसे की किल्लत तो है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अगर बनकर तैयार होती है तो एक बड़ा आयाम स्थापित होगा हेल्थ के हिसाब से। क्योंकि ये भी बताया गया है, वहां जो रणदीप गुलेरिया है जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, वो खुद कह रहे थे कि ये अगर आईपीडी टावर बनता है और ये समय पर धरातल पर आता है तो ये ऐसा होगा, क्योंकि हेलीपैड तो भले ही एम्स में भी है, लेकिन इसमें जो स्पेशल अलग अलग कैटेगराइज इसको किया गया है, सुपर स्पेशलिटी जैसी चीजें इसमें रखी गई है। सब एक माले के नीचे सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, 100 ओटी काम करेंगे। इसके अलावा तमाम रजिस्ट्रेशन और मतलब कोई मरीज वहां पर आता है या उसको एयरलिफ्ट किया जाता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है जांच के लिए कहीं, तो ये एम्स से भी बेहतर होने वाला है। हालांकि सरकार की सबसे बड़ी चिंता तो फंड को लेकर थी, लेकिन फंड तो अब सरकार ने उसको लेकर कर भी लिया। उन्होंने ये भी कहा था कि देखो हेल्थ और क्योंकि एक ऐसी चीज है कि हेल्थ सिक्योरिटी आम जन को देना जरूरी है, यही वजह है कि सरकार की ओर से यहाँ चिरंजीवी योजना लॉन्च की गई, और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिमांड कर रहे हैं प्रधानमंत्री से भी कि वो आयुष्मान भारत योजना को भी इसी तर्ज पर वर्ल्ड वाइड पूरे देश में शुरू करें, ताकि इसकी लोगों को, आम आदमी, क्योंकि राजस्थान की उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो 1,33,00,000 परिवार हैं राजस्थान के, जो इससे कवर हो जाएंगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से योजनाएं सभी अच्छी होती हैं, बस खास वो धरातल पे उतर सकें, ये सबसे बड़ी बात होती है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का जो संदेह था वो मुख्यमंत्री ने दूर कर दिया, या तो उनको पता चला या उन्होंने अपना सारा वो बताया कि पैसे कहां से आएंगे और कैसे आएंगे। वो बजट एलोकेट कर चुके हैं इस योजना का, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा किस तरह से हमें देना है और काम को गति मिल सके, और देश के दिग्गज डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने भी उस टावर की तारीफ की है कि ये एक बेहतरीन सुविधा का एक टावर होगा जो जयपुर एक बड़ी सौगात के रूप में देगा, 1200 बेड होंगे वहां पे। खैर चले, लेकिन आपका जो संदेह है वो अपना संदेह है। आपने एक बात कही थी रिंग रोड को लेकर के, मैं रिंग रोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि हालांकि ये आज मुद्दा थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे रिंग रोड को लेकर के। रिंग रोड तो आप लोगों के वक्त आया हुआ योजना थी, और उसमें ये बात तो सही है कि केवल रिंग रोड की बात नहीं है, दिल्ली जयपुर हाईवे है, उसमें भी सबसे बड़ी जो परेशानी रही वो जमीन आवाप्ती की रही। आपकी सरकार भी उस वक्त इधर से उधर से वे फाइलें घुमाती रही, और वर्तमान सरकार भी। ये सबसे बड़ा एक लेकुना रहा सिस्टम का। ये समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा होता है कि योजना सभी के लिए आती है, एक गवर्नमेंट अपनी ओर से एक गाइडलाइन भी जारी कर देती है कि आपकी जमीन लेंगे तो हम आपको डेवलप्ड जमीन इतने % हिस्सेदारी उसमें देंगे,
उसके बावजूद भी नहीं होती है, ये समस्या बार है। खैर, लेकिन मैं फोकस रखना चाहूंगा कि इस योजना से को लेकर जो बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन है वो, और आयुष्मान भारत योजना में जितनी चीजें कवर कर पाते हैं चिरंजीव योजना उससे ज्यादा कवर कर पाती है। दोनों का दावा है, आपका अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ पे एक दुर्भाग्य है कि आज भी हम हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर जितना बजट का या जीडीपी का पैसा खर्च होना चाहिए उस रेशो में आज भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी सरकार उस रेशो तक नहीं पहुंच पाई जो कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उस तक। लेकिन अगर चलिए धीरे धीरे अगर उस ओर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक की सबसे बड़ी चिंता एजुकेशन और हेल्थ, ये आप भी मानते होंगे। योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं शुरू से यही कहना चाह रहा हूं कि विजन होना चाहिए। देखो, आज हम ये कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार का पैसा भी इसमें लगा हुआ, तो ऐसा नहीं हो कि केंद्र सरकार का पैसा लग जाए और राज्य सरकार का पैसा नहीं लग पाए, क्योंकि अशोक गहलोत जी हाथ खड़े कर देंगे, सब हमारे पास तो राजस्व है ही नहीं, हम कैसे इसमें लगा दें। केंद्र सरकार का पैसा लग जाए और वो प्रोजेक्ट आधा अधूरा रह जाए। अभी मैडम में बोल रही थी कि साहब दवा हम फ्री में देंगे, अगर दवा के अलावा पैसे लगेंगे, उसके अलावा पैसे लगेंगे घर साहब, तो बाकी तो सब ठीक है। अरे तो सर, मैं धरातल पे आएगी नहीं ना, जब प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो जब प्रोजेक्ट 75 करोड़ रुपए हम जल मिशन के अंदर हमने केंद्र सरकार ने पैसा दिया, लेकिन केंद्र सरकार का पैसे का उपयोग करें ना। हम कहा कह रहे हैं केंद्र सरकार से, मैं कह रहा हूँ कि दवा वितरण की आप बात कर रहे हो, अगर दवा वितरण के लिए आप बोल रहे हो कि साहब हमने फ्री में दवा मिलेगा। 70% दवाई आज की तारीख के अंदर में आपको एसएमएस हॉस्पिटल में चले जाइए, 70% दवाई अवेलेबल नहीं है, मार्केट से खरीदना पड़ता है। करोड़ों रुपए का पैसा उसके अंदर मार्केट से खरीदने में लग जाता है। तो मैं उसी तरीके से कहना चाह रहा हूं कि कहां आईपीडी का अंदर हम प्रोजेक्ट लाए और वो कहीं अधूरा रह नहीं जाए। इसी अभी आप देखिए यहाँ पे मेट्रो का बात है, मेट्रो के अंदर 3 बार डीपीआर बन चुकी है, तो डीपीआर में पैसा क्यों खर्च करे जा रहे हो, बार बार डीपीआर चेंज करके वो डीपीआर में पैसा। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं ये डीपीआर बन के रह जाए और एक इनॉग्रेशन करके ही रह जाए कि साहब हमने भूमि पूजन कर दिया और जय श्री राम। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप देखिए तुष्टिकरण भी देखिए आप, मैं तुष्टिकरण, हालांकि ये मुद्दा तुष्टिकरण का नहीं है। आज जोधपुर डिस्कॉम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि साहब अभी जो आप कहां से कहां जा रहे हो, आप कहां, इनकी सोच बता रहा हूं मैं योगेंद्र जी, मैं इनकी सोच बता रहा हूं कि आप दवाई की बात कर रहे हो, 70% दवाई अवेलेबल नहीं है। महंगाई की बात कर रहे हो तो आज राजस्थान में सब चीजें महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, तो बिजली भी महंगी है, पानी भी महंगी है। राजस्थान में कौन सी चीज अगर सस्ती अवेलेबल है? तो गहलोत जी, जनता को राहत दीजिए, घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है। आप धरातल पे लाएंगे, हम स्वागत करेंगे अगर वो बनता है तो। लेकिन मुझे डाउट है कि ये आईपीडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कि बाद में हाथ खड़ा कर देंगे साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। चलिए, आप संदेह आपका अपना हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का साफ दावा है कि हमने बजट एलोकेट कर दिया है और उससे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि एक बड़ा मिशन लेकर के चल रहे हैं और ये हमारे खुद के लिए नहीं, ये जनता के काम आने वाली चीज है और पूरा देश इसे अप्रिशिएट करेगा। हुकुम जी, जो संदेह है बीजेपी का वो ये है कि केवल हमारी हिस्से की जो राशि है वो खर्च करके उसके बाद में वाहवाही लूटना चाहते हैं और काम नहीं करेंगे। ये बीजेपी का आरोप है और ये इनका संदेह है। देखिए, मैं सुरेश गर्ग से कहना चाहती हूँ कि जब आप बोल रहे हैं कि ये अधूरा रह जाएगा बीच में, तब की बात हम तब करेंगे अगर अधूरा रहता है तो। राजस्थान जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि जो बजट की घोषणा हुई थी वो भी शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, कितने स्कूल खोले गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1 होने को जा रहा है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि राजस्थान में महंगाई इतनी है, तो महंगाई तो आपकी बदौलत है। उसमें पेट्रोल सरकार तो आपकी है, कर दो वेट कम, वेट कम कर दो ना, बिल्कुल। आज 10 रुपए, अगर 10 रुपए पेट्रोल का भाव है तो उसमें से 2.5-3 रुपए आप ले रहे हो, 36%, 30% वेट है, 3 रुपए आप ज्यादा ले रहे हो, वो तो जनता को राहत दे दो ना। आप 3 रुपए तो जनता को राहत दे दीजिए ना। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आपका वेट के रूप में जो पैसा ले रहे हो वो तो कम कर दीजिए, जो वेट के रूप में पैसा ले रहे हो वो तो कम कर दीजिए। दूसरे राज्यों से आप पेट्रोल डीजल ला रहे हो और उसमें जो तस्करी हो रही है उसको तो कंट्रोल करिए। मैं तो दूसरे कंट्रोल करिए आप। चले हुकुम जी, एजुकेशन की बात कर रहे हो, लैंड को आप लोग बिल्डिंग बनाती, गुरुकुल यूनिवर्सिटी
विधानसभा के अंदर विधेयक पास कर दिया गुरुकुल यूनिवर्सिटी का विधानसभा में पास कर दिया, जो कि जमीन है वहाँ पे, बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ पे। आप देखिए आपका कांग्रेस का क्या हाल है कि विधानसभा के अंदर विधेयक पास कर दिया आपने, जो जमीन है उसके अंदर बिल्डिंग नहीं बनी, गुरुकुल यूनिवर्सिटी बना दी आपने। लेकिन एक बात सुनिए, सरकार पहले कहती थी कि बताइए गुरुकुल यूनिवर्सिटी बनी हुई है कि आपने गुरुकुल विधेयक ला रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विधेयक ला रहे थे, बिल्डिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विधेयक ला रहे थे, यूनिवर्सिटी बनी हुई। सुरेश जी, इसमें गुलाब चंद जी कटारिया ने मांग की है कि अमेरिका सिंह के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और गवर्नर से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप पूरी तरह से पावर रखते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जांच बिठाइए कि कैसे इन्होंने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वो फाइल घूम नहीं रही है। आपको गवर्नर को भी ज्ञापन देना चाहिए कि वास्तव में अमेरिका सिंह की जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसको गवर्नर से उठा रही है, गवर्नर तक, हम तो गवर्नर के पास भी गए हैं कि साहब इस मुद्दे को उठाइए। आज मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो जांच होनी चाहिए ना, जब जिसके अंदर, मुझे तो ताजुब हो रहा है, विधेयक पास हो रहा था जिसके अंदर जमीन है और बिल्डिंग बता दी गई है। बताइए आप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विधेयक पास हो रहा है जिसके अंदर बिल्डिंग बता दी गई है और जमीन है वहां पे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राठौड़ जी, राजेंद्र राठौड़ जी ने, उन्होंने बताया कि सर वहां तो जमीन है, आप कैसे विधेयक पास? अच्छी बात है। क्या मतलब ये अच्छी बात पता लग रहा है कि कांग्रेस का क्या शासन है यहाँ पे? नहीं, ये तो आपने अच्छी बात की, और लेकिन आप कहां से, एक बात और आपने भी दावा किया बीच में कि वैट बढ़ा लेकिन एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है सर, कोरोना के दरमियान एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या बात कर रहे हैं? खोल करके मैं बताऊं, पिछले 2 साल के अंदर एक्साइज ड्यूटी नहीं बनी है। गलत हमने 10 रुपए डीजल के अंदर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है और पेट्रोल में 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है। एक्साइज ड्यूटी कम की है राज्यों के अंदर। जब हमारी उसमें भारतीय जनता पार्टी का तब आपके 18% डीजल पे वेट था और 26% पेट्रोल पे वेट था। आज देख लीजिए 36% से 30%, 31% वेट किया है, तो क्यों नहीं? और फिर दूसरा ही कम करिए ना सर। मैं योगेंद्र जी कह रहा हूं कि आप दोनों ही कम करिए, मैं ये चाहता हूं कम करिए। और मुझे बताइए कि केंद्र सरकार ने अभी कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ी नहीं है, केवल जो आज यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, उस वजह से ये सब पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन राजस्थान के अंदर वेट का पैसा मिल रहा है, राजस्थान में वेट का पैसा मिल रहा है। महंगाई पे मैं लूंगा 10 रुपए में, महंगाई नहीं मिल रहा है, वो तो हेल्थ पे दोनों हेल्थ दीजिए। 10 रुपए में से 3 रुपए तो वापस कर दीजिए जनता को। जो आप 3 रुपए एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो वो तो वापस कर दीजिए। हेल्थ पे लौटे 10 रुपए में 3 रुपए वापस करिए। हेल्थ की चिंता है, अगर ये महंगाई होगी तो उसकी चिंता भी चिता में तब्दील हो रही है लोगों के। आप हेल्थ पे लौटिए, मुझे हेल्थ पे चर्चा करनी है। मैं हेल्थ पे बता रहा हूँ आपको, चिरंजीवी योजना के लिए आप बात कर रहे हो। बता दीजिए आप जयपुर राजस्थान के अंदर कितने भी किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर अगर चिरंजीवी योजना है, आप चल जाइए, इटर्नल हॉस्पिटल में चले जाइए, नारायण हृदयालय में चल जाइए, राजस्थान हॉस्पिटल में चल जाइए, फोर्टिस में चली जाइए। बता दीजिए, मैंने 800 रुपए का प्रीमियम दिया, 800 रुपए का प्रीमियम दिया मैंने, 800 रुपए का प्रीमियम दिया। आपका अधिकार है, हॉस्पिटलों में मना कर दिया, आपका अधिकार है। नहीं मिल रही, आम जनता से जाके पूछिए। मैं गया हूं ना, मैं आम जनता हूँ, मैं तो खुद गया हूँ, मैं खुद। आप पता करिए ना, आप, मैं गया हूँ, आप अभी टेलीफोन करके पूछिए अगर वो हॉस्पिटल आकर दे चिरंजीवी योजना लागू है। गर्ग साहब एक बात सुनिए, हुकुम जी देखिए, गर्ग साहब इस समाज का हिस्सा एक पहले हैं। अगर इन्होंने चिरंजीवी योजना ओपन की, किसी पार्टी के उसमें दायरे में नहीं रखी, वो बीजेपी इंश्योरेंस लिया। एक बार सुनिए तो सही सर, आप कोई भी उसको ले सकता था, मैंने भी लिया हुआ है। वो एक अधिकार है इनका कि मैंने इंश्योर्ड अगर मैं हुआ हूं तो मुझे इलाज मिलना चाहिए। मैं एक बात आप दोनों से कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टी, आप लोग कितना छलाव करते हो जनता के साथ में। आप लोगों ने भामाशाह योजना शुरू की, 3 महीने बाद में प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल्स ने बोर्ड लगा दिया कि इस योजना के लाभार्थी कृपया आके तकलीफ ना उठाएं। आप जिस चिरंजीवी योजना की जिक्र कर, वो पोजीशन अगर ऐसी है तो ऐसी योजनाएं लेके क्यों आ रहे हो? आप लोग भी क्यों लेके आए थे और ये भी क्यों लेकर के आ रहे हैं? हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना चल रही है ना, उसको लागू करिए। वो सभी आयुष्मान सर, मैं आपके जमाने की बात कर रहा हूं, चिरंजीवी योजना की बात कर रहा हूं। चिरंजीवी योजना के अंदर आप जितने भी बढ़िया हॉस्पिटल है उसके अंदर चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। वो हॉस्पिटल ये कहते हैं कि बोले साहब अगर चिरंजीवी हो, एफिडेविट मांग रहे हैं। योगेंद्र जी सबसे बड़ी ताजुब है कि वो एफिडेविट मांग रहा है कि अगर चिरंजीवी योजना में तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, वो एफिडेविट ले रहा है। इससे ज्यादा और दुर्गति, इसमें संज्ञान लीजिए ना मुख्यमंत्री जी, संज्ञान लीजिए इसके अंदर के भाई क्यों, जब आपने अपनी लिस्ट बना दी है कि सब हॉस्पिटलों के अंदर लागू है तो क्यों नहीं? या फिर आपने 800 रुपए का प्रीमियम लिया था तब बताते कि नहीं जी हम इन्हीं हॉस्पिटलों के अंदर हो गए, जो टॉप हॉस्पिटल है उसके अंदर ये लागू नहीं होगा, तो हम हमारा 800 रुपए का प्रीमियम देते ही नहीं हम।
जी हुकुम जी बताइए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना लागू नहीं हुई है, तो आप हॉस्पिटल में जाके लागू तो हो गई, लागू के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जयपुर ये लागू हॉस्पिटलों में नहीं है। लाभ भी ले रही है, आम जनता उसका लाभ भी ले रही है। हुकुम जी, ये मैं तो कह रहा हूँ, हुकुम जी ये योजना लागू नहीं की, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, ना ये कह रहे हैं कि लागू नहीं हुई, मान रहे हैं कि लागू हो गई, लेकिन जो हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर के जो बात कही जा रही है उसको लेकर के इनका कहना है कि कोई हॉस्पिटल में सीधा भेज करके और पता करा लीजिए क्या पोजीशन है, वो उसकी बात कर रहे हैं। देखो, कोई चीज जब लागू होती है उसमें कुछ टाइम लगता भी है, कोई चीजें दुरुस्त नहीं हो रही है तो दुरुस्त नहीं हो रही है तो उनको दुरुस्त होने में टाइम लगेगा। 2 साल हो गए चिरंजीवी योजना को लागू है, सारी योजनाएं, चिरंजीवी योजना को 1 साल से ऊपर तो हो गया, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, दवा फ्री मिल रही है, जांचें 70% नहीं, 70% दवाई मिल रही है हॉस्पिटल में, 70% दवाई। कल का ही दैनिक भास्कर का पेपर है, दैनिक भास्कर में न्यूज निकली है कि 70% दवाई, 70%। अरे तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपने तो मुफ्त दे रहे हो ना, आपको क्यों चिंता है, आप तो मुफ्त दे रहे हो ना, आप मुफ्त दे रहे हो ना, तो बनाओ ना, आप दो ना 70% दवाई क्यों नहीं मार्केट से परचेज करना पड़ रहा है। आज पेशेंट को आपने जब मुफ्त योजना चालू की है, महंगी कर, मैं ये कह रहा हूँ आपने तो मुफ्त योजना लागू कर रखी है ना, दो ना, फिर मुफ्त योजना में दो ना, आप क्यों नहीं दे रहे हो, फिर राजस्थान की जनता को दो ना लाभ। 70% दवाई आपको मार्केट से खरीदना पड़ रहा है, पूरे देश की मोदी जी को चिंता है, आप राजस्थान की चिंता करिए, आप राजस्थान की चिंता करिए, आपकी 2 राज्यों में सरकार है वो भी जा रही है, आने वाले तारीख में दोनों राज्य भी आपके हाथ से जा रहे हैं, तो आप दो ना, आप 1241 रुपए का सिलेंडर था, 1241 महंगाई पे जरूर आऊंगा, महंगाई तो कभी जिस दिन मुद्दा नहीं होगा उसी दिन आप लोगों को बुला लेंगे, अभी तो महत्वपूर्ण मुद्दा है हेल्थ से जुड़ा हुआ। चलिए आप मतलब एक बात और बता दीजिए दोनों ही, सुरेश जी आप भी, आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी है और देश के ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, कोई ये दावा कर सकता है कि हम रूल्स के अनुसार जितना जीडीपी का रेशो हमें खर्च करना चाहिए हेल्थ पे को कर पा रहे हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो भी एलोकेशन किया वो निश्चित रूप से उस दायरे के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। आज 40 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार का बजट है और जो उस केंद्र सरकार के बजट के अंदर जो एलोकेशन किया उसके अंदर पैसा निश्चित रूप से खर्च हो रहा है, क्योंकि जो पिछला बजट आया था जब 35 लाख करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन हमने उसको रिवाइज करके 37 लाख करोड़ का बजट किया था, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अंदर पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार का पैसा का बजट लैप्स होता हो या खर्च नहीं हो रहा हो। मैं सर ये नहीं कह रहा, अभी भी नहीं कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आजादी के इतने साल बाद भी कोई भी गवर्नमेंट ये दावा कर सकती है कि एक्चुअल जो रेशो है जीडीपी का, जो कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कोई गवर्नमेंट खर्च कर पा रही है या उससे एलोकेट भी किया जाता, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे। मैं दुर्भाग्य नहीं कहूंगा इस देश का, प्रदेश का, उन राज्यों का, एक भी सरकार, कोई भी सरकार अभी कहते हैं कि देखिए हमने बढ़ा करके दे दिया पिछली बार से दायरा। सब जब बजट का आकार बढ़ रहा है, बजट का जब आकार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उस मद में उसका भी आकार बढ़ेगा, लेकिन पैसे क्यों खर्च नहीं कर पा रहे हैं? कभी किसी ने सोचा है? हेल्थ की चिंता, शिक्षा की चिंता हम लोगों को कितनी है, इस पे गौर करना चाहिए। आज भी सुविधाओं से सुविधाएं होनी चाहिए। एक पोजीशन देखिए, आदिवासी बेल्ट हैं, हम उनके नाम पर कितने अरबों रुपए खर्च करते हैं, होता क्या है? या तो बच्चा दम तोड़ देता है या वो डिलीवरी जिस औरत की होनी है वो दम तोड़ देती है। चारपाई में अंदाजा लगाइए कितने दर्द से करहा उठती होगी और कैसे वो पोजीशन में वहां तक लेकर के आते हैं चारपाई में डाल करके। ये हमारी वो तस्वीरें हैं। हम केवल जयपुर, दिल्ली या जो कैपिटल्स हैं, यहाँ बड़े टाउन्स हैं, उनसे बाहर निकल करके उस तस्वीर को भी हम देखें। निश्चित रूप से टावर बनना चाहिए, निश्चित रूप से गवर्नमेंट को उस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे भी हमें फोकस करना चाहिए, अपने अधिकारियों को भेजना चाहिए, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं वो हो या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हो। धरातल के पोजीशन को जरूर जाके देखना चाहिए कि वास्तव में क्या पोजीशन है उसकी, कि वहां पे ये संसाधन है कि नहीं है, चीजें हैं कि नहीं है। केवल ये नहीं है कि केवल रिपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आप लोगों के पास में अपने कार्यकर्ताओं की फौज है। आप लोग किसी को पन्ना प्रमुख बनाते हैं, किसी को आप बूथ प्रमुख बनाते हैं, उनसे ये भी पूछिए और उस रिपोर्ट पे यकीन भी करिए कि वास्तव में हम जो योजनाएं बना करके भेज रहे हैं वो वहां तक है कि नहीं है। कोई नहीं पूछता, क्योंकि कहीं पोल नहीं खुल जाए, 4 लोगों के सामने और बुरी स्थिति नहीं हो। कोई सरकार के नुमाइंदा कोई पूछता ही नहीं है। योगेंद्र जी, केंद्र सरकार कार्यकर्ता के नहीं अंदर, पूछता, कार्यकर्ता से कोई नहीं पूछता। कार्यकर्ता नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मॉनिटरिंग होती है।
हर बजट का एलोकेशन है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एलोकेशन है और उसके अंदर मॉनिटरिंग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के अंदर मॉनिटरिंग नहीं होती है। केंद्र सरकार के अंदर मॉनिटरिंग होती है। हेल्थ के अंदर पैसा है जो हेल्थ के अंदर जाता है, एजुकेशन का पैसा है एजुकेशन पे। लेकिन स्वास्थ्य का जो सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। फिर भी केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है। केंद्र सरकार को जहां वेंटिलेटर देना चाहिए वहां वेंटिलेटर भी देता है, मुफ्त दवाई देनी है वहां मुफ्त दवाई भी देती है। हमने 185 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है। लेकिन कांग्रेस की सरकार की यह स्थिति थी योगेंद्र जी, 400 रुपए की वैक्सीन लेके 1200 रुपए में इन्होंने बेची है। यह कांग्रेस की स्थिति है, जबकि केंद्र सरकार उसको मुफ्त में देने को प्रोवाइड करा रही है। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं ये खारिज नहीं कर रहा कि कोई भी सरकार काम नहीं कर रही हेल्थ के क्षेत्र में, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो जीडीपी का रेशो आना चाहिए वो कोई खर्च नहीं कर पा रहा है। मैं वो बात कह रहा हूं। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है सर, आप तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बताइए अपने अपनी पार्टियों को, आप लोग मीटिंग में ये भी कहिए कि आजादी के इतने साल बाद तो कम से कम एजुकेशन और हेल्थ में वो प्रायोरिटीज दीजिए। उस बजट को आसपास तो लेके जाइए। कोई नहीं लेके जाता, कोई लेके नहीं जाता है। समय कम है, मैं बता भी दूं आपको कि हाँ कितनी पोजीशन किस गवर्नमेंट ने कितनी खर्च की है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल किया है, कर भी रहे होंगे, तभी तो चीजें चल रही हैं, तभी तो आईपीडी टावर आ रहा है, एम्स में इतने बढ़िया फैसिलिटीज बन पा रही हैं, आप दूसरी जगह एम्स खोल पा रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए, आदिवासी बेल्ट को भी देखिए। आप व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए, सच्चाई को स्वीकार करने की राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये हमारा एक काला सा चेहरा भी सामने आता है। उज्जवल जो तस्वीरें देखते हैं उसके अलावा दूसरा पार्ट भी हमें देखना चाहिए कि हाँ वास्तव में पोजीशंस क्या है वहां पे, जब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो केंद्र सरकार, मैं तो कहूंगा कि निश्चित रूप से अगर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल के सेक्टर में जिम्मेदारी लेता है, अगर कोई इनोवेशन करता है या कोई नई तस्वीर सामने लेकर के आता है तो तारीफ होनी चाहिए। लेकिन बस बात अपोजिशन की नहीं है कि अपोजिशन ने सवाल खड़ा किया, कोई भी कह सकता है कि वो धरातल पे भी उतरनी चाहिए और उतरनी चाहिए, क्यों जो योजना जिसके लिए लेकर के आ रहे हैं उसका उसी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा तो वो फायदा नहीं उसका। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।